गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 की गणित में त्रिभुज का वो नियम बताने जा रहे हैं जिसे समरूपता का नियम कहते हैं। समरूपता के 3 नियम हैं। हमने लिखा है समरूपता के 3 नियम होते हैं। पहला नियम है कि यदि किसी एक त्रिभुज के तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के अलग अलग बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। आइए इसको जरा फिगर के तहत अगर समझें तो हमारा एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी और एक दूसरा त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर। यहां पर बताया गया है कि इस त्रिभुज के तीनों कोण और दूसरा त्रिभुज आपका ये है पी क्यू आर, इसके तीनों कोण संगत कोणों के अलग अलग बराबर हो, यानी कोण ए कोण पी के बराबर हो, कोण बी कोण क्यू के बराबर हो, कोण सी कोण आर के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। यानी आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। इस नियम को कहते हैं शॉर्टकट में कोण 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 समरूपता से। यह हमारा पहला नियम है। यानी इसको शॉर्टकट में कोण 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 लिख सकते हैं। यह पहला नियम हमारा बनता है। जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम हमारा यह है यदि किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समानुपाती का अर्थ है कि उनका रेशियो, जैसे एक हमारा त्रिभुज दिया गया है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर, यानी इनकी संगत भुजाओं में निश्चित अनुपात हो, समानुपाती हो। अर्थात आप लिख सकते हैं कि ए बी अपान पी क्यू बराबर ए सी अपान पी आर इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर। अगर ये तीनों रेशियो आपके बराबर हैं आपस में तो दोनों त्रिभुज निश्चित तौर पर समरूप होंगे। इसको लिख सकते हैं भुजा 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 समरूपता से। इसे भुजा भुजा समरूपता से लिखा जा सकता है। जो हमारा तीसरा है वो आपका ये है, तीसरा नियम हमारा ये है यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म, युग्म मीन्स होता है जोड़ा, अनुपातिक हो या समानुपाती हो और उनके बीच के कोण बराबर हों तो वह त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे यहां पर हमने एक त्रिभुज ले लिया ए बी सी और एक दूसरा त्रिभुज लिया पी क्यू आर। इसमें यह भुजा अनुपातिक है और यह भुजा अनुपातिक है और कोण ए बराबर कोण पी, तो ये दोनों त्रिभुज निश्चित तौर पर समरूप हो गए। जैसे आप इसको लिख सकते हैं कि ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू ए सी अपान पी आर और कोण ए बराबर कोण पी। तो इस कंडीशन में दोनों त्रिभुज हमारे समरूप होंगे।
इसे लिखा जा सकता है भुजा कोण भुजा समरूपता से। देखिए, इसको भुजा को आप लिख सकते हैं साइड एंगल साइड, ये भी लिख सकते हैं। इसके पहले जो मैंने बताया था उसमें तीनों साइडें थी, उसको आप लिख सकते हैं भुजा भुजा था, तो साइड साइड साइड, और इसके पहले ना था एंगल एंगल एंगल, यानी कोण कोण कोण, और ये था भुजा भुजा भुजा। तो इस तरह से हमारे समरूपता के 3 नियम बनते हैं। पहला नियम था यदि किसी 2 त्रिभुजों में उनके संगत कोण बराबर हों तो वह त्रिभुज समरूप होते हैं। दूसरा था कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के संगत भुजाओं के एक निश्चित अनुपात हो, समानुपातिक हो, तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं। और तीसरा नियम हमारा है यदि 2 त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म मीन्स जोड़ा अनुपातिक हो, समानुपाती हो और उनके बीच का कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज हमारे समरूप होते हैं। आइए हम इसके पहला जो नियम है उसको हम प्रूव करते हैं। पहले नियम को प्रूव करते हैं। पहला नियम यह है कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के अलग अलग बराबर हों तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। तो जो प्रमेय हमारी बनती है उसकी साधारण प्रतिज्ञा है यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं या दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये पहला नियम हमारा है समरूपता का। आइए इसको हम सिद्ध करते हैं। तो इसमें दे रखा है यदि 2 त्रिभुज, साफ साफ कर रहा है 2 त्रिभुज, तो यहां पर हम 2 फिगर बना लेंगे। एक हमारा त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। यहां पर दिया है दो त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर जिनके संगत कोण यानी कोण ए बराबर कोण पी के, कोण बी इक्वल टू कोण क्यू और कोण सी इक्वल टू कोण आर। हम एक रचना करेंगे। रचना भी इसकी बहुत सिंपल है। हमने क्या किया है, जो दूसरा त्रिभुज है बड़ा वाला, उसमें से ए बी के तुल्य हम पी क्यू से भुजा काट लेंगे, एक निशान लगा देंगे। और जो पी आर भुजा है उससे हम ए सी के तुल्य काट लेंगे। हम इसको मिला देंगे एम और एन। यही चीज यहां पर लिखना है कि त्रिभुज पी क्यू आर में से भुजा पी क्यू से ए बी के बराबर तथा पी आर से ए सी के बराबर भुजा काट लेते हैं और उसे मिला देते हैं। हमने मिला दिया है जो यम और एन बिंदु है। तो यहां पर ये हमको दिया गया है, सिद्ध करना है
यहां पर साफ साफ कहा एक ही अनुपात में होती हैं, अर्थात AB अपान PQ बराबर AC अपान PR बराबर BC अपान QR। ये मुझे प्रूव करना है। आइए इसकी उत्पत्ति हम देखते हैं। उत्पत्ति कैसे करेंगे, हमको यह सिद्ध करना है। इसमें गवाहियां पेश करना होता है। जैसे हमारे दो त्रिभुज दिए गए हैं, जब उत्पत्ति इसकी लिखेंगे तो उसमें दोनों त्रिभुज लिए जाएंगे। उत्पत्ति यानी त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PMN में, यानी यह त्रिभुज और यह त्रिभुज, यह रचना से बना हुआ है। तो इन दोनों त्रिभुजों में कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर हमको मिलता है कोण A बराबर कोण P, ये दिया गया है। भुजा AB इक्वल टू PM, ये रचना से है। और AC इक्वल टू PN, ये भी हमारी रचना से है। यानी दो भुजाएं एक त्रिभुज मिल रहा है, यानी आप लिख सकते हैं भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज PMN के। जब सर्वांग सम होगा, सभी अंग बराबर होगा, तो आप लिख सकते हैं कोण B इक्वल टू कोण M, कोण C इक्वल टू कोण N। आप देख रहे हैं यहां पर, चूंकि कोण B इक्वल टू कोण Q था, दिया था इसमें, और कोण C इक्वल टू कोण R, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं कोण M इक्वल टू कोण N। यानी यह कोण इसके बराबर है, यह कोण इसके बराबर कहा गया था, और यह कोण इसके बराबर कहा गया था। अभी आपने इस त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध किया है, फर्स्ट और सेकंड को। इस वजह से कोण M भी हमारा कोण B के बराबर होगा, और कोण C आपका कोण M के बराबर होगा। ऐसी स्थिति में जो हमारी MN होगी, समांतर रेखा होगी, तो इनमें थेल्स की प्रमेय के अनुसार ये समांतर रेखा बन जाएगी। तो यह त्रिभुज PMN, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PMN तथा त्रिभुज PQR में कोण P इक्वल टू कोण P उभयनिष्ठ है। कोण M इक्वल टू कोण Q अभी आप सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध किया जा चुका है। और कोण N इक्वल टू कोण R, ये भी आपका सिद्ध किया जा चुका है। तीनों कोण जब बराबर होंगे, तीनों कोण बराबर होंगे, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, यानी त्रिभुज PMN समरूप है त्रिभुज PQR के। जब ये समरूप है, इसके समरूप है, तो संगत भुजाओं में निश्चित अनुपात होगा। थेल्स का जो विलोम बताता है उसके अनुसार इनका अनुपात बराबर होगा। यानी आप लिख सकते हैं PQ या PM पहले लिख सकते हैं, PM लिख सकते हैं PM इक्वल टू PQ बराबर PM अपान PR बराबर MN अपान QR। चूंकि
PM AB के तुल्य है, रचना से अभी आपने किया था, और AC तुल्य है PN के, और दोनों त्रिभुज सर्वांशम थे तो तीसरी MN भी इसके BC के तुल्य होगी। यहाँ पर हम मान डाल देंगे, PM के स्थान पर AB डालेंगे, AB/PQ बराबर होगा, PN के स्थान पर AC लिखेंगे, AC/PR, और जो MN है, MN आपकी BC बन जाएगी, BC/QR। तो ये पहला नियम हमारा पुष्ट हो जाता है। हमारे 2 नियम बचे हैं, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे, समझाएंगे। मैंने PDF फाइल वैसे तो भेज दिया है तीनों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।